हेलो तिगुकस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में और आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी बहुत छोटी सी है, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि तिगुक वन शॉट है। वैसे आज की स्टोरी का नाम है ही इज लव मी। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच आर्मी। I just wish he knew. हे दोस्तों, तुम सब यहाँ पर हो और वो दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा मजाक बनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर तुम्हारी आंखों का। तुम्हारी आंखें सच में अजीब है जंकुक। चुप रहो तुम। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है आज भी तुमने ही शुरुआत करी होगी, लेकिन हियोंग मैं तो बस उससे बात कर रहा था। अगर तुम सिर्फ बात कर रहे थे तो वो यहाँ से ऐसे क्यों चला गया? ये सब कुछ करना बंद कर दो तियांग। तियांग सच में तुम उसको बहुत परेशान कर रहे हो। तुम जानते हो कि वो अभी नया नया कॉलेज में आया है। वो ठीक से किसी को जानता भी नहीं है। तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? वो हमेशा मेरा मजाक क्यों बनाता है? उसे मुझ में ऐसा क्या अजीब लगता है जो हर समय मेरा मजाक बनाता है वो? ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो शुगा। तुम जानते हो कि मैं जल्दी से इस बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया तियांग। वो अभी नया नया कॉलेज में आया है और अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश कर रहा है। तुम उसको इतना परेशान क्यों करते हो तियांग? वो अभी यहाँ पर नया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल भी नहीं करते, बस उसके लिए पैसे भेज देते हैं। उसके पास दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं है बात करने के लिए। इसलिए तुम उसको परेशान करना बंद करो तियांग। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उससे बात मत करो, लेकिन उसे परेशान करना बंद कर दो ताई। ताई, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता था। मैं अब जा रहा हूँ। क्या मैंने सच में उसको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है? मुझे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, या फिर शायद मैंने कभी पूछा भी नहीं है उससे, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसका मजाक ही बनाया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जिन हियोंग मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी आपसे बाद में मिलता हूँ। ताई सोचते हैं क्या मुझे जंकुक से ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पर मेरे लिए रुकेगा? वैसे भी इतने हफ्ते से मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि वो अकेला ही रहता है। ताई, तुम अकेले क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। हाँ जिमिना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। कुछ घंटों के बाद जेके और वी की टक्कर हो जाती है। वे बिना देखे ही चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी तियांग, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जंकुक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कपड़े धो के दे सकता हूँ। नहीं जंकुक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि कोई और है। जेके सोचते हैं उसको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। फिर कहते हैं, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। रुको जंकुक, प्लीज तियांग तुम मुझे टच मत करो। सॉरी जंकुक। क्या ये मेरा मजाक उड़ाने का तुम्हारा नया तरीका है? मैंने तुमसे कहा था कि ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी इन सब बातों में ना मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सच में जंकुक, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो या फिर नहीं। बस तुम इस बात को जान लो कि मैं तुम्हें कभी भी वो इंसान बनने नहीं दूंगा जो मेरी जिंदगी में खास होगा। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो।
मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जंगकुक से कैसे माफी मांगूंगा। ये जिमिन मुझे फोन क्यों कर रहा है इस समय? Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still. ये सब कुछ कैसे हो गया जिमिन? हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, बस इतना ही जानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बहुत सीरियस है। You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. 5 दिन हो गए लेकिन जेके को होश नहीं आया है। उनके पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए हैं, लेकिन सभी दोस्त एक एक करके जंगकुक का बहुत ध्यान रखते हैं। You deserve to be alone, to be the one they're all. जंगकुक, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही जल्द होश आ जाएगा। जंगकुक को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे होश आ गया है। शायद मुझे जाकर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगर ये मुझे देखेगा तो नाराज हो जाएगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी जंगकुक, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये जंगकुक कौन है जिसका नाम तुम बार बार ले रहे हो? थोड़ी देर के बाद उसके मॉम डैड ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है। उसके मॉम डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं जंगकुक के साथ? क्या वो उनका बेटा नहीं है? जिन हियोंग, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि उसके सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और शायद इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। उसकी याददाश्त आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग जंगकुक को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उसके पेरेंट्स को भी फोन किया लेकिन उन्होंने यहाँ पर आने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो लोग पैसे भेज सकते हैं। मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ। क्यों जिन हियोंग, बताइए। हाँ जरूर तियोंग, हम उसे अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? तुम जानते हो कि तुमने उसको कितना परेशान किया है। हाँ हियोंग, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलती करी है और मुझे अपनी गलतियों का पछतावा भी हो रहा है, इसलिए मैं अब अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे एक मौका दे दो, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। जिन सोचते हैं मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। मुझे पता है कि जंगकुक तियोंग को कभी भी कोई मौका नहीं देगा। शायद इसी वजह से जंगकुक की याददाश्त चली गई है। फिर कहते हैं चिंता मत करो ताई, हम जंगकुक को अपने घर लेके जाएंगे। कुछ घंटों के बाद जिन और तियोंग जंगकुक को लेकर अपने घर आ जाते हैं। क्या ये मेरा घर है? हाँ, तुम इसे अपना घर कह सकते हो और हमसे ऐसे हिचकिचा के बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि हम सब लोग दोस्त हैं। थैंक यू योंग। ताई, तुम जंगकुक को ले जाकर उसका रूम दिखाओ जब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। ताई, तुमने मुझे कभी इस नाम से नहीं बुलाया है। वो मैंने सबके मुंह से यही नाम सुना है तुम्हारा। क्या तुम्हें पसंद नहीं है अगर मैं तुम्हें ताई कहकर बुलाऊं तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे ताई कह सकते हो। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे रोने क्यों लग गए? क्योंकि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है जंगकुक। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम कभी भी इस बात को महसूस नहीं करोगे कि तुम्हारी याददाश्त नहीं है। अब तुम रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कुछ दिन बाद कॉलेज में। हे जंगकुक, क्या तुम यहाँ पर तियोंग को अपने साथ ले जाने के लिए आए हो? क्योंकि तियोंग को सिंगिंग का बहुत शौक है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ ही जाए। पिछले कुछ दिनों में जंगकुक और तियोंग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। आजकल जंगकुक को तियोंग के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तियोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो हम चलते हैं। जंगकुक को इस बात का एहसास हो गया है कि तियोंग उनके लिए दोस्त से बढ़कर है, क्योंकि उनके मन में तियोंग के लिए फीलिंग जो आ गई है।
बात है, आजकल तुम दरवाजे पे नॉक भी नहीं करते हो और सीधे मेरे कमरे में आ जाते हो। ताई, चलो, जिन ह्योंग ने हमें खाने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, चलो, बहुत भूख लग रही है। क्या बात है जंगकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो मुझे? कुछ नहीं ह्योंग, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। जंगकुक, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं ह्योंग, मैं बाद में कुछ खा लूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ये ऐसे नाराज होके क्यों चला गया यहाँ से? आज वो त्योंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं गया, क्योंकि त्योंग वहाँ लड़कियों के साथ जो बिजी है। देखो कैसे बातें कर रहा है वो लड़कियों से। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा, शायद इसीलिए यहाँ से वो जेलस होकर चला गया है।